मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए ए बी और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी। एक एलिमेंट ले लिया सेट ए से, उसकी एक इमेज आएगी एफ एक्स, वो कहाँ आएगी, रेंज सेट में आएगी। और रेंज सेट कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन। एग्जांपल देखो, मान लीजिए हमने एक कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया -2 -1 0 1 2। आगे ले लिए 4 1 0 1 सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये एक रूल लग गया ना कि जो भी एवरी एलिमेंट हम डोमेन से लेंगे उसकी इमेज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसकी इमेज टोटल क्या आई, पहले यहां रखेंगे, देखो रेंज सेट क्या आया इसका, -2 रखेंगे 4 और 1 रखेंगे तब 1, 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 4। इसको क्या बोलते हैं, एफ ए। जो भी है इसको मान लीजिए ए। तो इस सेट ए का जो रेंज आया ना वो रेंज ये है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, अब आपके दिमाग में, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि रेंज में और कोड डोमेन में क्या फर्क होता है। अब यहाँ क्या था, कोड डोमेन क्या था, 4 1 0 1, ये कोड डोमेन था, ये है रेंज। मतलब रेंज में क्या हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट है। अब यहाँ पे 2 रखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर में, तो 2 रखते हैं 4 आएगी, मतलब इमेज है ना इसकी। 1 रखेंगे 1 इमेज आएगी, इमेज है ना। मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए का, ये यहां से देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, ये दो सेट ले लिए ए और बी और एक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी, ठीक है। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ इमेज है, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए का बी के प्रत्येक एलिमेंट से, इसको तभी तो बोलते इच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू बी। मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ देखो 2 रखे तो इमेज 4 आ रही है, 1 रखेंगे इमेज, तो इसकी एक्स स्क्वायर में 1 रखेंगे 1 आएगी, 0 रखेंगे 1, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। तो ये है रेंज सेट और ये है कोडोमेन। ये डिफरेंस होता है डोमेन और कोडोमेन में, ठीक है। फंक्शन समझ गया, मिटा दें इसको। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, f इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। वो पीछे एग्जांपल किया था वही है, इमेज इसका कोड डोमेन है 4 1 0 1 और 4। एफ एक्स इज इक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, f इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2x -3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने दो एग्जांपल लिखे, अब आपने नाम सुनेंगे इमेज और प्री इमेज। बार बार ये शब्द हम जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, तो ये शब्द बार बार यूज करेंगे कि इमेज प्री इमेज। तो इमेज प्री इमेज क्या होती है, देखो जब हम ये रखेंगे 2 -2, इमेज आएगी 4, 1 रखेंगे फंक्शन में 1, 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1 आ रही है, 2 रखेंगे 4 4 आ रही है। ये क्या हुआ, रेंज सेट हुआ, इसको बोलते हैं इमेज। अब मान लीजिए कि प्री इमेज निकालनी हो,
अब ये एलिमेंट है 410, 4 की कोई ना कोई तो प्री इमेज होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इजल टू, इसको y बोलते हैं, लिख सकते हैं y इजल टू एफ एक्स, मानते हैं ना y इजल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। हमें क्या चाहिए, 4, 4 की प्री इमेज चेक करनी है कि भी 4 है, इसकी प्री इमेज क्या, प्री इमेज तो डोमेन में होगी, ये इमेज है वो प्री इमेज है। तो फंक्शन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इजल टू 4 इंप्लाइज एक्स इजल टू आएगा +-2, क्या +-2 डोमेन में है, डोमेन में है, -2 भी है 2 भी है, मतलब इन दोनों की इमेज 4 है, और 4 की प्री इमेज क्या है, -2 और 2। और डायग्राम से समझना चाहते हो ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, क्या यहाँ एक एलिमेंट है 4 और ये है -2, ये है 2, मतलब 2 की इमेज भी 4 और -2 की इमेज भी 4, और 4 की प्री इमेज 2 और -2, ये एक फंक्शन डिफाइन किया इन दोनों के बीच में। अब मैंने एक लिखा फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन है क्या। पहली बात तो ये फंक्शन है क्या, कि मान लीजिए मैंने यहां से इसमें एलिमेंट रखा 1, एक x इक्वल टू 1 ले लिया और फंक्शन में रख दिया f1, यहां हम रखेंगे 2 -3 -1, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, होता ही नहीं है -1 नेचुरल नंबर, मतलब -1 नेचुरल नंबर में है नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। अब देखो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन एक फंक्शन के पहले होते हैं 2 टाइप, एक होता है अल्जेब्रिक, एक टाइप होता है ट्रांसेंडेंटल। अब अल्जेब्रिक कौन कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल, दूसरे अब अल्जेब्रिक के अंदर और कौन आता है, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, एक होते हैं पीसवाइज। पीसवाइज फंक्शन, जब भी हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ये पीसवाइज वाले, सबसे ज्यादा यूज करेंगे इनके, काउंटर एग्जांपल देंगे इनके। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर कौन कौन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, और एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, ये सारे होते हैं ना, ये तो होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और जैसे एग्जांपल देखो, ये नहीं देखे क्या आपने, ई, पाई, ये सारे ट्रांसेंडेंटल के अंदर आते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। और पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ये कौन कौन होते हैं, पहला देखो, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल फंक्शन।
ठीक है, ये सारे सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल मॉडुलस एक्स, सिग्नम, जो मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखते हैं ना, वो फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन वाला वो समझ जाओगे, मैं आगे समझा दूंगा। एक्स, तो ये क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल। सबसे ज्यादा ये दोनों एग्जांपल यूज करेंगे, एक सिग्नम वाला यूज करेंगे। वैसे चारों, ये चारों चार हो गए, पांच पांच एग्जांपल हैं ये पीस वाइज फंक्शन के, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे फंक्शन के अंदर यूज सारे करेंगे, ठीक है ना, इनको ध्यान से पढ़ना। पीस वाइज फंक्शन को आप पढ़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, मान लीजिए हमने कोई दो फंक्शन मान लिया, एक फंक्शन एफ मान लिया, एक जी फंक्शन मान लिया, तो हम कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। तो इनकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो इन दोनों का, दो फंक्शन है उन दोनों का डोमेन सेम है और दोनों की रेंज सेम है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इक्वल है। डेफिनेशन लिखो, टू फंक्शन एफ एंड जी आर said to be equal function if यदि पहली कंडीशन डोमेन ऑफ एफ इक्वल हो डोमेन ऑफ जी। फंक्शन डोमेन फंक्शन एफ का और डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ जे का, इन दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है और उनकी रेंज सेम है। रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल हो रेंज ऑफ जी, दोनों फंक्शनों की रेंज सेम है और डोमेन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन इक्वल है। ठीक है, लेट, मान लीजिए कि एक फंक्शन डिफाइंड है x टेंड्स टू y एंड a और b दो सबसेट है ऑफ x के, डोमेन के। ठीक है ना, ध्यान रखना मैंने किसके लिखी है, डोमेन की। देन पहली, ये रिजल्ट मैं 3 लिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको, इनसे एक क्वेश्चन आया था CSR नेट में। देखो डायरेक्ट तो नहीं पूछते, लेकिन जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें एक डाल देता है ये फंक्शन का। ठीक है ना, if a subset of b implies image of a सबसेट होती है इमेज ऑफ b। इस लाइन का क्या मतलब है, यदि a सबसेट है b का, दोनों सबसेट दिए थे हमने डोमेन के, यदि a सबसेट है b का, तो a की जो रेंज होगी ना फंक्शन ऐप के अंदर, वो भी रेंज ऑफ b की सबसेट होगी। ठीक है ना। सेकंड, दो फंक्शनों का यूनियन निकाल लो, फिर उसकी इमेज निकाल लो, वो इक्वल आती है फंक्शन सेट ए की इमेज यूनियन सेट बी की इमेज। थर्ड, यदि हम इंटरसेक्शन निकालें, वो कभी भी इक्वल नहीं आ सकती। एग्जांपल दूंगा मैं, एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी, दो दो सेट थे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके इमेज निकाल लो, और सेट ए की इमेज निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो सेट बी की इमेज। ठीक है ना, तो ये ज्यादा बड़ी आएगी और कभी इक्वल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखो, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं,
और एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल एक्स कहाँ डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। और एक सेट ले लिया हमने ए -2 से 0, एक सेट ले लें बी 0 और 2, ये दोनों ए और बी दोनों सबसेट है रियल नंबर के, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आया 0, एक सिर्फ 0 ही तो आ रहा है, तो इसको 0 का ऐसे मत लिखना, ये सिंगलटन एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सिंगलटन एलिमेंट है, इसको कभी ऐसे मत लिख देना 0, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे सेट सेट पे बात हो ना, जब एलिमेंट लिखना होता है कि सेट में कितने एलिमेंट कॉमन आए, 0 एक आ रहा है। इसकी इमेज क्या आई, एफ ए इंटरसेक्शन बी, 0 की इमेज क्या आ रही है 0। अब देखो यदि हम सेट ए की इमेज निकाले, वो कितनी आ रही है 4 और 0, और बी की इमेज निकाले 0 और 4, तो इसका मतलब इंप्लाइज एफ ए इंटरसेक्शन बी 0 और 4 आ रही है, ये बड़ी है 0 से, तो बड़े है ना वो, तो इसका मतलब इसको जो ए इंटरसेक्शन बी की इमेज है इसको कंटेन करती है ये, ठीक है ना। इक्वल तो हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब पढ़ेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलो कि मोनोटोनिक के बाद में पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है। मोनोटोनिक से हम पता करें वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, सब में यूज होगा ये। मोनोटोनिक का मतलब यही है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस बात हमें यही पता चलता है मोनोटोनिक फंक्शन से। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे इसके। लेट, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, एक इंटीजर, ये इंटरवल है, ध्यान से लिखना ये बात। हमने एक इंटरवल ले लिया और रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर मैंने क्यों लिखा, पहले बात ये बताओ। देखो हम जब पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स पढ़ते तो यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखते, यदि नेचुरल नंबर में बात करते तो यहाँ नेचुरल नंबर लिखते, यहाँ रियल में बात कर रहे हैं तो रियल लिखेंगे, ठीक है ना। ये कोडोमेन है। डिफाइंड ऑन आई is called monotonic function if यदि either या तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अब देखो हमने क्या किया, लेट दो एलिमेंट ले लें, एक x1 एक x2, कहां से, इंटरवल आई से। देखो इन दोनों x1 और x2 का क्या मतलब हुआ कि x1 x2 का मतलब ये हुआ कि हमने एक इंटरवल से दो रियल नंबर उठा लिए, ठीक है। ये इंटरवल सबसेट ही तो है, ये भी तो अपने आप में इंटरवल होता है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल इसका सबसेट है, तो हमने ये कह दिया कि दो हमने रियल नंबर ले लिए, और ये दोनों रियल नंबर अलग, मतलब इक्वल तो नहीं है, या तो x1 x2 से बड़ा है और या x2
x1 x2 से बड़ा है, ये होगा ना। यदि इक्वल नहीं है तो इनका मतलब क्या हुआ, या तो x1 x2 से बड़ा है या x1 x2 से बड़ा है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि x1 दो नंबर ले लिए रियल नंबर, x1 से x2 बड़ा है, तो इन दोनों की इमेज आ रही है fx1, वो भी तो बड़ी होनी चाहिए fx2 से। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एलिमेंट x1 से बड़ा है x2, उसकी इमेज भी fx1 से बड़ी आ रही है fx2, यहां इक्वल का साइन लगाना फर्क बहुत ज्यादा आएगा। मैं बताऊंगा कैसे। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एक नंबर, अब एक नाम और सुना होगा आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये नाम सुना ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, यदि x1 से बड़ा है x2 फॉर ऑल, देखो यहां पे एवरी एलिमेंट, यहां फॉर ऑल लिख लेना, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, हमने 1 से 2 बड़ा, 2 से बड़ा 3, मतलब ऐसे दो नंबर ले लिए जो इक्वल नहीं है, x1 से बड़ा है x2, इंप्लाइज उसकी इमेज आ रही है fx1 से बड़ी हो fx2, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ इक्वल का साइन है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे से बड़े होंगे। एग्जाम्पल देखो, अब e की पावर x है, ये देखो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब प्रत्येक डोमेन, ये डोमेन x ही तो है, ये तो है डोमेन, ये रेंज होती है y, मतलब प्रत्येक डोमेन पर यहाँ एलिमेंट ले लिया x1, यहाँ एलिमेंट ले लिया x2, x1 से बड़ा है, तो इनकी जो इमेज आएगी, इनकी इमेज आएगी, ये यहाँ fx2 की इमेज आई, वो वहां fx1 की इमेज आई, तो मतलब इससे fx2 की इमेज बड़ी है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए? अब और देखो, यदि हम ऐसा करना चाहे, यहां लिख लेना स्टार लगा के बाद, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे, देखो भाई साइन एक्स है, कोस एक्स है, वहां ऐसे x1 की वैल्यू से बड़ी x2 ऐसे फाइंड करने लगे तो कितना टाइम लगेगा। हमने डिफरेंशियबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स, ये फंक्शन का डिफरेंशियबल ही तो है, डिफरेंशिएट ही तो किया है हमने फंक्शन को। एफ एक्स यदि इक्वल एंड पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना फंक्शन जीरो के इक्वल और फंक्शन पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि इक्वल का साइन नहीं है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दो नंबर लिखो इस बात को। अब पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लिख ले, मिटा दे। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि लेट, हमने दो नंबर लिए रियल नंबर x1 और x2 इंटरवल से, और दोनों नंबर x1 से बड़ा है x2, इंप्लाइज इनकी इमेज है ना वो fx1 की बड़ी है। ये देखो यहां क्या लिखा है, ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x1 और x2 आई। ठीक है, मतलब x1 से डोमेन का एलिमेंट तो बड़ा है x1 से x2, जबकि इमेज छोटी आ रही है। देखो fx2 की इमेज छोटी आ रही है ना fx1 से, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि फंक्शन
ऐसे लिखा हो एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स, जो भी ऐसे फाइंड करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हमारा मतलब 5-10 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो इन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ स्टार लगाए लिख लो, इफ यदि एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई इंटरवल, इसका मतलब है इंटरवल, लिख लेना। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और इफ यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, ये भी लिख लेना, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब करेंगे एग्जांपल। ठीक है मिठाई, हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। दोनों फंक्शन ले लिए, अब इनके ग्राफ कैसे बनाए। देखो भाई, इसमें ना ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रत्येक, जब भी आप फंक्शन के बारे में पढ़ो तो फंक्शन का ग्राफ जरूर देखा करो कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बिहेवियर करा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इवन है या ओड है। ठीक है ना, पहली बात इसका और ग्राफ बनाएंगे ना। देखो, यदि फंक्शन हमारा इफ फंक्शन ओड है, इफ फंक्शन इज ओड, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा ओड है। तो हमने वैल्यू पुट की एफ माइनस, सॉरी इसकी फंक्शन क्या है ये, तो माइनस एक्स की पावर क्यूब, इसका मतलब क्या आया, यहाँ क्या आया, माइनस एक्स की पावर क्यूब, इसको लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। मतलब फंक्शन तो ओड है, ये बात होगी। फंक्शन ओड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। मतलब फंक्शन, ये हमारे पास दो ओरिजिन है, ये तो एक्स एक्स के पास ये एक्स एक्स, ये वाई, ये एक्स एक्स, ये वाई, या तो एक्स एक्स के सापेक्ष हो, है ना, ओड फंक्शन है तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, इन दोनों पार्टों में। तो पहली बात तो ये हो गई, फंक्शन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। ठीक है, और इसकी मिनिमम, फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन पूरा रियल नंबर होगा, रेंज ऑफ फंक्शन पूरा रियल नंबर। ठीक है, और हमारा फंक्शन एफ एक्स इजक्वल टू क्या है, एक्स की पावर क्यूब, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ निकाल लेते क्योंकि उधर स्पेस है। एफ एक्स डैश निकालते तो क्या आया, 3x स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है फॉर ऑल, पूरे डोमेन के अंदर पॉजिटिव है, मतलब देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव अपने आप ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ और ओड फंक्शन है, अबाउट द ओरिजिन होगा। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं इसकी, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x, 6x आया। तो अब देखो ये डोमेन हमारे पास क्या था, रियल नंबर, तो इसका मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव होगा इस डोमेन में तो कौन के कैसा होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, फिर x
पॉजिटिव होगा तो ये एफ डैश एक्स डबल डैश बी पॉजिटिव होगा, तो मतलब क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव इंप्लाइज कॉनकेव अपवर्ड। पहली बात तो पता चल गया इंक्रीजिंग है फंक्शन डोमेन में और ऐसी है फंक्शन। दूसरी बात, जब वैल्यू ये रखेंगे तो यहां एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, लेस देन है तो नेगेटिव हो जाएगा, इंप्लाइज कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसा है फंक्शन। एक इसका फंक्शन हुआ एक्स की पावर क्यूब। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये फंक्शन यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू है एफ एक्स, तो हम कह सकते फंक्शन क्या है, इवन है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये फंक्शन तो हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। माइनस एक्स रखोगे तो वापस पॉजिटिव आएगा, इवन फंक्शन है। तो ये इवन होने का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्स, है ना, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्स। तो ग्राफ तो हमारा इस y के इस साइड और इस साइड दो साइड में होगा। वहां तो ओरिजिन था, ये अबाउट द ओरिजिन था, यहां अबाउट द एक्स एक्स है। ठीक है, अब चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या, एफ डैश एक्स, यहां क्या आया 2x आया, और डोमेन हमारा क्या था यहाँ, वो तो पूरा रियल नंबर है। यहाँ फंक्शन लिख लेना रियल नंबर से, दोनों के लिए रियल नंबर। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो x पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, यदि x लेस देन हुआ इस साइड में हुआ तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बात यह है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। दूसरी चीज, ग्राफ और देख लेते हैं इसका, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 पॉजिटिव, ये सिर्फ कॉनकेव अपवर्ड ही होगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये क्या चीज होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये होती है कि ग्राफ अपना बिहेवियर कहां चेंज कर रहा है। यहां देखो जीरो पे चेंज कर रहा है ना ऐसे, और यहां कहां ग्राफ अपना किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो इन्फ्लेक्शन। तो यहां तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, ये होगा, दोनों है ना, एक्स पॉजिटिव के लिए और एक्स नेगेटिव के लिए। और ग्राफ थ्योरी के बारे में आप और पढ़ लेना, ठीक है ना, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमने फाइंड किया था ना, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो आप, मैंने एक्स की पावर क्यूब और एक्स स्क्वायर दो एग्जांपल दिए, और आप भी एग्जांपल करके देखना ऐसे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब रिजल्ट लिखेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के। पहला, ये रिजल्ट्स है, पहला ए मोनोटोनिक function can have countably many discontinuities. देखो ये है ना,
ये जब हम लिमिट वो कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे ना, वहां मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये एक बार आ गया था, सीएसआई नेट में ही आया था ये, कि एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन के पास, यदि ध्यान से शब्दों को समझना, यदि फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक होने का मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके पास कितनी डिसकंटिन्यूटीज होती है। तो यहाँ ये शब्द है ना, ये हमेशा याद रखना, काउंटेबली। काउंटेबल अनकाउंटेबल में समझ आया ना। काउंटेबली का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन, ये मान लीजिए ये दो सेट मान लीजिए ए, ये बी के साथ, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो, इसको बोलते हैं काउंटेबली इन्फिनिट। इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट का मतलब वन वन और ऑन टू हो, पढ़ाया था ना मैंने काउंटेबली, काउंटेबल, काउंटेबिलिटी के बारे में और अनकाउंटेबल के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का बिहेवियर नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं काउंटेबली, मतलब काउंटेबल है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट। काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटीज होती है, कभी अनकाउंटेबल या फाइनाइट मत बोल देना, ठीक है ना। इस एग्जांपल को देखो, ये है ना मोनोटोनिक फंक्शन है, और इसके पास एक डिसकंटिन्यूटीज है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। चेक करो कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जीरो से लेस, मतलब इस डोमेन में आए, यही तो हुआ एक्स लेस देन जीरो। इस डोमेन के अंदर इसकी इमेज सबकी जीरो आ रही है, और जब जीरो और जीरो से बड़ी एक्स पॉजिटिव है, तब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, मान लीजिए यहां वन है, मतलब ये ऐसा ऐसा सा ग्राफ बन रहा है इनका, मतलब ये इसका ग्राफ है फंक्शन का, और हम चेक कर रहे हैं जीरो पे डिसकंटिन्यूटी। देखो, तो कंटिन्यूटी के लिए x इक्वल टू जीरो प्लस एफ एक्स, दोनों साइड लिमिट फाइंड करते हैं, जीरो नेगेटिव। इसका दोनों का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब ये हो गया कि हमने एक यहां नेबरहुड बना लिया, मान लीजिए जीरो माइनस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा, जिसे हम बेसिकली 11th 12th क्लास में ऐसे बोलते थे, जीरो प्लस एच, और एच टेंड कर रहा है जीरो पे, मतलब बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। जीरो माइनस एच और एच टेंड्स टू, ऐसे लिखते थे ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच, और एक्स जो भी था, मान लीजिए जीरो था, कुछ भी था, ऐसे फाइंड करते थे ना, वही चीजें हैं ये। तो हमने क्या किया, यहाँ जीरो ले लिया, एक जीरो के नेबरहुड बना लिया, तो इन दोनों की लिमिट जीरो माइनस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा, या जीरो प्लस एच, इन दोनों इक्वल है लिमिट। तो हम कह सकते हैं यहाँ कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों की फाइंड करेंगे, तो लेस देन, ये जीरो पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी वन, और लेस देन है एक्स जीरो से छोटा है तब आएगी जीरो, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूटीज है ना, डिसकॉन्टिन्यू है, समझ गए इसको। ये लिख लेना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिटा दे। एक और लिखो रिजल्ट, 2 नंबर, ए मोनोटोनिक फंक्शन में नॉट कॉन्टिन्यूस। देखो, इस लाइन का क्या मतलब, कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एफ एक्स जीरो वन मोनोटोनिक फंक्शन है,
लेकिन जीरो के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब पढ़ेंगे हम वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में। ये मोनोटोनिक फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वन 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 या इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन को समझना है तो देखो, एक फंक्शन ले लिया हमने, सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर दिया, और सेट ए, ये ए है, ये बी है। वन टू थ्री फोर ऐसे, ए बी सी डी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, ठीक है। मतलब आपने दो एलिमेंट ले लिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इस फंक्शन को समझना है वन वन को, तो देखो आपने दो एलिमेंट लिए, मान लीजिए मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए, दोनों इक्वल नहीं है, एक वन ले लिया एक टू ले लिया, तो इन दोनों की जो इमेज आएगी वो भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। इसकी इमेज आई ये, टू की इमेज आई बी, तो दोनों की इमेज भी इक्वल नहीं है। पहली डेफिनेशन हो गई ये वन वन फंक्शन की। सेकंड, यदि f(x1) इक्वल है f(x2) इंप्लाइज x1 इक्वल है x2। यदि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों इमेज के एलिमेंट है ना, दोनों दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज इक्वल है, तो दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है, या इंजेक्टिव फंक्शन। अब डेफिनेशन लिख लो, ए फंक्शन f a tends to b is said to be वन वन फंक्शन इफ, आगे ये लिख लेना दोनों, और यहां ये लिख लेना फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग करते हैं ए से, डोमेन से, ठीक है। ये बात पूरी लिख लेना, डोमेन ए से बिलोंग करते हैं। अब देखो वन वन फंक्शन की एग्जांपल, मैंने मान लीजिए एफ आर से आर ले लिया, एक तो मैंने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया फंक्शन हमारा एक्स की पावर क्यूब, एक मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, दो फंक्शन ले लिए, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये तो दोनों इक्वली ले लिए ना मैंने। एक मैंने एक्स की पावर क्यूब फंक्शन ले लिया और एक ले लिया एक्स स्क्वायर फंक्शन। देखो मैंने कह दिया कि एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू, दो एलिमेंटों की इमेज सेम है, तो इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, तो एक्स वन की पावर क्यूब एक्स टू की पावर क्यूब इंप्लाइज इन दोनों की पावर कट जाएगी, सेम है। देखो एक्स की पावर थ्री और एक्स टू की पावर थ्री इक्वल में आएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, मतलब दो एलिमेंटों की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम है। ये तो वन वन फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन है। अब उसके चेक करते हैं, देखो ये एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए कि हमने दो एलिमेंट ले लिए f2 जिसकी इमेज कितनी आ रही है 4, 2 रखेंगे 4 इमेज आएगी, -2 रखा इमेज आ रही है 4। यदि दो एलिमेंटों की इमेज सेम है तो एलिमेंट भी तो सेम होने चाहिए, 2 इक्वल टू -2, जबकि तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, मतलब इमेज सेम आ रही है तो
डोमेन के एलिमेंट भी तो सेम होने चाहिए। ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है 2 नंबर देखो, है ना, यदि अलग अलग होते तो हम अलग अलग कर देते, यदि इमेज सेम है तो डोमेन के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए थे, मतलब ये नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, जबकि ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, इच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब इच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट, इच एलिमेंट ऑफ बी हैज एट मोस्ट वन प्रीमेज इन ए, मतलब ये शब्द है ना, आप अंडरलाइन करके लिख लेना, एटमोस्ट वन, मतलब ये जो रेंज है हमारे पास एफ ए, जो रेंज है, ठीक है, रेंज के जो इच एलिमेंट ऑफ बी, जो कोड डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज हो सकती है, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन प्री इमेज इन ए, यदि प्रत्येक एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक ही या वन बोल दो आप, वन ही प्री इमेज होगी, उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। अब एक और मेथड है हमारे पास, यदि ग्राफ से हम चेक करना चाहे फंक्शन वन वन है या ऑन टू, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। मैं और भी मेथड बताऊंगा कि भी कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं कि उनको हम ऐसे सोल्व करके नहीं देख सकते कि फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं है, तो उनको ग्राफ से डायरेक्ट चेक करते हैं। यदि कोई भी हॉरिजेंटल लाइन, देखो ये फंक्शन बनाता हूं मैं, ये एक्स की पावर क्यूब का फंक्शन है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर का है। कोई भी हॉरिजेंटल लाइन किसी ग्राफ को, ये हॉरिजेंटल लाइन खींच दी मैंने, कितनी बार ग्राफ को काट रही है, 2 टाइम्स। इसका मतलब 2 टाइम्स काटने का मतलब क्या हो गया कि मतलब यहां जो एलिमेंट है, मान लीजिए x1 और x2, इन दोनों की इमेज तो सेम है, लेकिन डोमेन में प्री इमेज कितनी है, 2 प्री इमेज है। और प्री इमेज कितनी होनी चाहिए, एटमोस्ट वन, मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, वैसे भी चेक कर सकते मैथमेटिकली। अब ग्राफ में इसको देखो, यहां कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को कितनी बार काट रही है, ज्यादा से ज्यादा एक बार। इसका मतलब क्या होगा, प्री इमेज कितनी आ रही है इसकी, इसमें प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज वन आ रही है डोमेन के अंदर, ये डोमेन ही तो है एक्स और माइनस एक्स, ज्यादा से ज्यादा वन प्री इमेज आ रही है, इसको बोलते हैं हम वन वन फंक्शन। मतलब एनी हॉरिजेंटल लाइन, कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को एटमोस्ट वन टाइम काट रही है, तो इसका मतलब वो वन वन फंक्शन है। यदि ये यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के फंक्शन 2 टाइम्स काट रही है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ग्राफ से कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू फंक्शन है। ठीक है ना। अब 3 नंबर और देखो, स्टार लगाए लिख लेना, यदि फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। जब फंक्शन इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन वन वन है। इंप्लाइज, यहां लिख लेना एफ इज वन वन, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इंप्लाइज फंक्शन वन वन है। एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। एक्स की पावर क्यूब फंक्शन ले लिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x²। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी 1 1 फंक्शन है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऐसे इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिफरेंस होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो मतलब फंक्शन 1 1 भी है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। अब पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ ए फंक्शन, ऐसे भी लिख लो, ए फंक्शन f a tends to b is said to be onto function if each element of b has at least one preimage। इन ए, इस बात का क्या मतलब हुआ? दैट इज ए फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ए टेंस टू बी फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ बी के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा एक्स एलिमेंट जरूर एग्जिट करेगा एक डोमेन के अंदर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू होगा वाई। ठीक है, अब मैंने यहां शब्द वहां क्या लिखा 1 1 में कि प्रत्येक एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, एटमोस्ट शब्द वर्ड यूज किया था वहां, एटमोस्ट। एटमोस्ट वर्ड का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रीइमेज हो सकती है, यहां मैंने एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक 1 तो होगी होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ए टेंस टू बी। ठीक है, ये बी है, ये ए है, तो यहाँ कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट की मान लीजिए वाई एलिमेंट है और यहाँ एलिमेंट है ये, दो 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। मतलब प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज 1 तो होगी होगी, एक से ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ इस बात का मतलब ये है एट लीस्ट 1 प्री इमेज, 1 तो होगी होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और इस बात का पूरे जो ऑन टू फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन है ना वो इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना, रेंज की, रेंज ऑफ एफ फंक्शन की रेंज है ना वो उसके इक्वल हो जाती है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल नंबर से, रियल नंबर में, और एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया x²। ठीक है, डोमेन इसका रियल नंबर है, इसकी रेंज क्या आएगी एफ आर की, वो तो 0 से इन्फिनिटी, या आप बोल दो आर पॉजिटिव रियल है। क्या ये जो रेंज आई है वो कोड डोमेन आर की कुल है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता, नहीं है ये। ठीक है ना, आप ऐसे डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो कि वो ऑन टू नहीं है। और इसमें ये देखो कि इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है इसके मतलब मान लीजिए हाँ है, तो उसकी एक प्रीइमेज भी चेक कर लो कि एटलीस्ट
इसकी ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कम से कम इसके प्रत्येक एलिमेंट की वन प्रीमेज तो होगी, एटलीस्ट वन प्रीमेज इस डोमेन में होगी। एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। ऐसे कोडोमेन और रेंज को चेक कर लो कि दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ऑन टू फंक्शन है, नहीं हो रहे ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल। देखो, अब देखो मैंने चार एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल है। पहले इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं। बताओ ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है क्या, दोनों चेक करो। देखो फंक्शन प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ जो इमेज आ रही है इसके रेंज क्या होती है, एफ आर, वो होती है -1 और 1। हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यही है, इक्वल है, इसका मतलब ये ऑन टू तो है। पहली चीज ऑन टू और 1 1, ऑन टू तो ये फंक्शन है। अब चेक करते हैं कि 1 1 है क्या। हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लें, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू पाई, दोनों रियल नंबर में है तो इंप्लाइज, और दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का मतलब ये तो है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इनकी इमेज भी तो अलग अलग आनी चाहिए, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, इनकी इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए। और इनकी इमेज क्या आती है, f0 इक्वल f पाई, इंप्लाइज साइन जीरो की वैल्यू साइन 0 और साइन पाई, क्या वैल्यू आई, दोनों की 0 0। ये कैसे हो सकता है, मतलब जब एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों डिस्कनेक्ट हैं, तो उनकी इमेज भी तो अलग अलग होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल हो रही है इमेज, तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है ये फंक्शन, ये 1 1 की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वहां जाओ, यहाँ पे 1 1, इसकी जो रेंज आएगी फंक्शन में, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, देखो साइन एक्स का ग्राफ यही तो होता है, इसकी रेंज कितनी है, 1 +1 -1, इसकी रेंज +1 और -1 इतनी है, तो कोडोमेन कितना है, इतना, मतलब 1 2 तो है ये फंक्शन 1 1। अब देखो इसका डोमेन चेंज कर दिया, यहाँ डोमेन रियल नंबर था, अब डोमेन ये है, इस डोमेन के अंदर ये 1 1 भी है फंक्शन। ठीक है, अब बात करते एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये आश्रम वेब सीरीज देखिएगा, उसे बोफासवा में था ना, ये एक्स स्क्वायर बोफासवा में है यहाँ। ये इस डोमेन के अंदर तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस डोमेन के अंदर है ना 1 1 नहीं है, और ऑन टू भी ऑन टू नहीं है। ऑन टू कैसे नहीं है, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी 0 1 इंफिनिटी, और जो इक्वल नहीं है रियल नंबर को डोमेन के, ऑन टू तो ये नहीं है, नहीं है ना। यहाँ देखो, यहाँ इक्वल आ रही है, यहाँ ऑन टू है और वहां ऑन टू नहीं है। इसका मतलब इससे क्या सीखने को मिला कि फंक्शन का डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसकी कोड डोमेन, मतलब डोमेन और कोड डोमेन को ध्यान से देख लेना। जब भी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो पहले ये चेक करनी होती है कि इनका डोमेन और कोड डोमेन क्या है। ठीक है ना, देखो यहाँ कोड डोमेन चेंज होते ही पूरा फंक्शन ऑन टू हो गया, और यहाँ इसका डोमेन चेंज होते ही ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, जबकि यहाँ 1 1 फंक्शन नहीं था, है ना। तो डोमेन और कोड डोमेन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है।